हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग का जो करेंट का टॉपिक है वो है टोक्यो पैरा ओलंपिक। आप लोग सोचेंगे कि ये 2021 में हुआ था तो ये 2023 में क्यों पढ़ा रही है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये 2021 में हुआ था और अगला 2024 में होने वाला है। तो इसके बीच में जो ओलंपिक अभी हुए नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछेगा। हुआ है 2021 से, तो अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है उसी से क्वेश्चन बना रहा है। अगर ओलंपिक से क्वेश्चन बना रहा है तो हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। हम टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। और देखिए दोस्तों, एग्जाम में एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। अगर एक दो नंबर इससे आ जाते हैं तो हम लोग इस पर 15 मिनट दे करके एक बार इसको समझ लेते हैं। अगर आ जाएगा तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा इससे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रख करके एक एक नंबर के लिए लड़ाई लड़नी होती है एग्जाम में। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड, थकिए मत, थक के मत बैठिए, अपने मंजिल की तरफ चलते रहिए और उस तरफ छोटा छोटा अपना प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन वो मंजिल जरूर आपको मिल जाएगी। एक ना एक दिन समुंदर प्यासे के पास चलकर जरूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अपना बिना समय गए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 16वां क्रम का टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था 28 अगस्त से शुरू हुआ था और 5 सितंबर 2021 तक ये चला था। 2021 में हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो ये हुआ था टोक्यो में। कहाँ हुआ था फ्रेंड, टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ पर ये खेल हुआ था। ठीक, उसके बाद इसके उद्घाटन किसने किया था, तो जापान के ही एक सम्राट है। उद्घाटन के समय ये वहाँ आए हुए थे, जिनका नाम है नारूहितो। क्या नाम है फ्रेंड, नारूहितो। ये जापान के सम्राट थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें कुल 22 खेल शामिल थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि कितने खेल इसमें शामिल थे, तो कुल 22 खेल शामिल थे। और देखिए फ्रेंड, इसका शुभंकर कौन था, इसको बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो शुभंकर थे शोमैटी। क्या था दोस्त, शोमैटी, याद रखिएगा। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य भी चुना गया था। कौन सा था आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य के रूप में था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था फ्रेंड, यूनाइटेड, यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन, इमोशन। ठीक फ्रेंड, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, इसका एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया था। इसका थीम सॉन्ग भी एक तैयार किया गया था, जो कि था कर दे कमाल तू। ठीक, क्या था दोस्त, कर दे कमाल तू। तो इसके गायक और इसके लेखक कौन थे, तो गायक और लेखक दोनों एक ही थे, जिनका नाम था संजीव सिंह। क्या नाम था फ्रेंड, संजीव सिंह, जो कि एक लखनऊ के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों, लखनऊ के ये हैं। और एक क्या है, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है, दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड, चलिए, तो ये बातें था जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक से शुरुआत के समय ये सब बातें की गई थी। अब देखिए फ्रेंड, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसमें हमारे जो आगे जो कि होने वाला है, इसमें इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 17वां जो पैरा ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, जो कि 2024 में होगा। ये कहाँ पे होगा, तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। जो 16वां हुआ था वो तो हुआ था टोक्यो जापान में, और 17वां होगा पेरिस फ्रांस में। और 18वां कहाँ होगा, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। 18वां जो पैरा ओलंपिक है फ्रेंड, और 18वां पैरा ओलंपिक ये जो होगा 2028 में, 4 साल के बाद होता है, तो 2028 में होगा। ये लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, लॉस एंजल्स यूएसए। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है कि 17वां कहाँ होगा, 18वां कहाँ होगा। तो इतनी बातों को आप लोग को ध्यान देना है कि 28 अगस्त 5 सितंबर 2021 को हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। उद्घाटन किए थे नारुहितो, जापान के थे। खेल 22 खेल इसमें शामिल थे। शुभंकर थे शोमेटी। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन।
थीम सॉन्ग था कर दे कमाल थू, गायक और लेखक थे संजीव सिंह और लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी थे। उसके बाद 17वां पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा और 18वां पैरा ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में। तो इस बातों को भी आप लोग को ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड, इसमें हम लोग अपने भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत को खोजते हैं, अपना भारत क्या था इसमें। तो भारत जो था, भारत को इसमें 24वां रैंक मिला था। कौन सा रैंक मिला था फ्रेंड? 24वां रैंक मिला था 19 पदक के साथ। 19 पदक, कुल पदक 19 भारत ने इसमें जीता था। ठीक, उस बात को भी आप लोग को इसमें ध्यान देना है। इसमें भारत के 9 खेल में लगभग कितने खिलाड़ी शामिल थे? इसमें 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे हमारे भारत के। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि 19 पदक के साथ भारत 24वें रैंक पे था और 9 खेलों में कुल 54 खिलाड़ी हमारे भारत के इसमें शामिल हुए थे। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक, भारतीय ध्वजवाहक थे, वो थे टेकचंद। कौन थे? टेकचंद। इस बात को भी याद रखिएगा कि उद्घाटन के समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद। ठीक, उसके बाद फ्रेंड आगे आता है कि समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक फ्रेंड, समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे फ्रेंड? तो वो थी हमारे अवनी लेखरा। कौन थी दोस्तों? अवनी लेखरा। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना, जो कि एक शूटिंग की खिलाड़ी है अवनी लेखरा। इस बात को भी याद रखना है कि भारत जो है वो 19 पदक के साथ 24वें रैंक पे था और 9 खेलों में कुल 54 खिलाड़ी भारत के भाग लिए थे। उद्घाटन के समय ध्वजवाहक टेकचंद थे, समापन के समय ध्वजवाहक अवनी लेखरा थी। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, इसमें हमारे भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीता है। देखिए 19 पदक है, 19 पदक को याद करना कोई जरूरी नहीं है, उससे क्वेश्चन 1900 से नहीं आएगा, लेकिन 5 गोल्ड को याद करना जरूरी है, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि 5 गोल्डों को कौन कौन जीता है, किस खेल से संबंधित है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारा भारत जो है वो 5 गोल्ड जीता था। कितने गोल्ड जीते थे फ्रेंड? 5 गोल्ड। कौन कौन जीता था? तो देखिए फ्रेंड, एक थी अवनी लेखरा। ठीक, ये थी शूटिंग की खिलाड़ी। कहाँ की दोस्तों? शूटिंग की खिलाड़ी थी। और एक थे सुमित अंतिल। कौन थे फ्रेंड? सुमित अंतिल। वो भी जो थे सुमित अंतिल जो थे वो भाला फेंक के खिलाड़ी है। भाला फेंक के खिलाड़ी है, वो भी एक गोल्ड जीते थे। उसके बाद आते हैं मनीष नरवाल। क्यों फ्रेंड? मनीष नरवाल, ये भी शूटिंग के खिलाड़ी है, इन्होंने भी जीत चुके हैं, गोल्ड जीते थे। उसके बाद आते हैं, एक थे प्रमोद भगत। फ्रेंड ये जो थे ये भी गोल्ड जीते थे, बैडमिंटन से संबंधित है, ये बैडमिंटन खेल खेलते थे। ठीक फ्रेंड, इनको भी याद आप लोगों को रखना है। उसके बाद एक और थे जिनका नाम ये थे, अवनी लेखरा हो गए, सुमित अंतिल हो गए, मनीष ने, कृष्णा नागर। एक थे फ्रेंड कृष्णा नागर, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये भी बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे भारत ने 5 गोल्ड को जीता था। किस किस ने जीता था? तो अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित थी, उसके बाद सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित थे, मनीष नरवाल जो कि शूटिंग से संबंधित थे, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ये दोनों के दोनों बैडमिंटन से संबंधित थे। तो इन लोगों को 5 नामों को याद रखना है। देखिए अवनी लेखरा जो थी वो इसी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीती थी। ठीक, तो भारत की एकमात्र महिला दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई है अवनी लेखरा। याद रखिएगा कि इसी पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा जो थी, अवनी लेखरा क्या जीती थी फ्रेंड? तो इसी पैरा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए अवनी लेखरा कौन थी फ्रेंड? अवनी जो लेखरा है, इन्होंने 2 पदक जीता है, एक जीती है गोल्ड और एक जीती है कांस्य। और ऐसा कारनामा करने वाली भारत की पहला पैरा एथलीट ये बन गई है, पैरा खिलाड़ी बन गई है, पहली महिला खिलाड़ी ये बनी हुई है। यानी कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अवनी लेखरा।
ठीक, और वो भी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है। इसी में 16वें ओलंपिक में ही इन्होंने गोल्ड भी जीता है और कांस्य भी जीता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन फ्रेंड छूट रहा है कि इस ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था। ठीक, तो इस बात को भी याद दिख रहा है कि एक भाविना बेन पटेल है जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। इन्होंने पहला पदक जो कि रजत पदक जीती थी। तो भारत के नाम पर पहला पदक किसने जीता था, तो भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी जो कि क्या कहलाता है, रजत पदक जीती थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट पदक इसी ओलंपिक में फर्स्ट पदक किसने जीता है फ्रेंड, तो भाविना बेन पटेल। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा नहीं फ्रेंड, हम कहीं और लिखते हैं जो आप लोग को दिख जाए। जहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, यहाँ पे हम आप लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पदक किसने जीता है फ्रेंड, तो वो जीती है भाविना बेन पटेल, जो कि किसकी खिलाड़ी है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक फ्रेंड, और उसके बाद ये रजत पदक जीत चुकी है, रजत पदक जीती है। तो इन बातों को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, देखिए फ्रेंड, वहां दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, नीचे नहीं दिखता इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, तो चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, तो 16वां पैरा ओलंपिक 28 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ था। कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में, और इसका उद्घाटन किए थे जापान के ही सम्राट थे नारुहितो। इन्होंने, इसमें कुल 22 खेल शामिल थे। इसके आदर्श वाक्य क्या थे, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक, उसके बाद इसके थीम सॉन्ग क्या थे, कर दे कमाल तू। इसके लेखक और गायक कौन थे, संजीव सिंह, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। इन बातों को भी आप लोग को ध्यान देना। इसके शुभंकर कौन थे, सोमेटी थे। उसके बाद देखिए, 17वां पैरा ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा 2024 में। 18वां कहाँ होगा, 2028 में, लॉस एंजल्स यूएसए में। हमारे भारत को कुल 19 पदक के साथ इसमें 24वां रैंक मिला हुआ है। इसमें कुल 9 अलग अलग खेलों में 54 खिलाड़ी हमारे भारत से इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे टेकचंद्र, समापन के समय ध्वजवाहक थे अवनी लेखड़ा। 5 गोल्ड जीते थे, 5 लोगों ने 5 गोल्ड जीता था। पहले नंबर पे आते हैं अवनी लेखरा। कौन दोस्तों, अवनी लेखरा। उसके बाद सुमित भाई साहब, सुमित अंतिल, जो कि अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित है। उसके बाद एक आते हैं मनीष नरवाल, जो कि शूटिंग से संबंधित है, वो जीते थे। एक आते हैं कृष्णा नागर, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, वो भी इसमें गोल्ड जीत चुके थे। और एक थे प्रमोद भगत, वो भी बैडमिंटन से संबंधित है, वो भी इसमें गोल्ड जीत चुके थे। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत की पहली पैरा खिलाड़ी कौन बन गई है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है, तो वो थी अवनी लेखरा। ठीक, इन बातों को भी आपको ध्यान देना है। और इस ओलंपिक में, 16वां ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो भाविना बेन पटेल, जो कि एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। उन्होंने रजत पदक जीत करके भारत के नाम पहला पदक कर लिए थे। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान देना है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड, हम लोग जितने भी 2022 और 2023 में जितने भी करेंट है, उन सबको हम लोग छोटे वीडियो में लेकर के इसको सारे को समाप्त कर देंगे, ताकि करेंट से क्या फ्रेंड, हमारे बीपीएससी में 30 से 35 नंबर का करेंट आता है, उसमें बिहार का भी करेंट हम लोग पढ़ेंगे। और करेंट से क्वेश्चन ना छूटे, अगर 30 नंबर के क्वेश्चन आते तो हमारा स्कोर 25, 26, 27 तक हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद।